कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लैंग्वेज सी की पहले लेक्चर में हैं और आज हम लोग लैंग्वेज सी का पहला क्लास अपने ऐप डिकोडेक्स एकेडमी पर लेने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सब कोर्स को परचेस कर लिया होगा क्योंकि अभी फ्री में है और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई चीज़ फ्री में मिलेगा तो बच्चा टूटेगा ही उसके ऊपर में। और चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का अपना कार्यक्रम को। पहला पहला दिन है आज हम लोग का लेक्चर में, तो ध्यान से देखना। एंड आई थिंक बहुत सारे नए बच्चे आज इस ऐप में होंगे जिन्हें प्रोग्रामिंग सीखनी है, खास करके कॉलेज के बच्चे जो बीटेक कर रहे हो, जो बीसीए कर रहे हो या जो पॉलिटेक्निक कर रहे हो, या वैसे बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे होंगे जो घर में, जिनका 7th स्टैंडर्ड 8 या 9th क्लास में या 10th क्लास में हो, जो घर में रह के डिकोडेक्स एकेडमी से पढ़ना चाहते हैं। तो यह वीडियो उन सभी के लिए है जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। इस कोर्स का जो क्रिएशन हुआ है बेसिक वाला, इसमें खास करके एकदम बेस बच्चों को, जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग समझनी है लेकिन उन्हें अभी कुछ भी नहीं आता है, तो वैसे बच्चों के लिए हम लोग ये कोर्स को क्रिएट किए हैं और ये फाउंडेशन बैच होगी। इसमें आपको बहुत सारी चीज और मिलेगी। तो हम लोग अपने पढ़ाई को आज शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का पहला लेक्चर बेस्ट हो एंड आप सभी को मैं पूरी तरह समझा पाऊं। आप एक कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाओगे। नित्य दिन जब जब लेक्चर्स आएंगी तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाओगे और आपके साइट पे डिकोडेक्स एकेडमी जब आप ओपन करते हो तो आपको जैसे ही आप लेक्चर्स को कंप्लीट करोगे तो आपको वहां पे सारा मार्किंग सिस्टम रहेगा कि आपके कितने लेक्चर्स हो गए हैं, ताकि आपको रोड मैप मिले। और अगर आप ये वीडियोस को आप देख रहे हो अपने गूगल क्रोम पे, तो आप यहां से एप्स भी लोड कर सकते हो, या आप वेबसाइट पे ही पढ़ना चाहते हो तो आप यहां भी पढ़ सकते हो। आप जहां भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, वही वीडियोस वही साउंड आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना प्रोसेस को शुरू करते हैं, अपने पढ़ाई को। प्यारे बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को सीखने के लिए, सी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई भी पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो हमें कुछ बातों पे विशेष ध्यान देनी होती है शुरू करने के लिए। तो हमारा जो ये सी लैंग्वेज है, इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, एप्स में मिल जाएगा। एंड इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, तो गिन गिन के चुन चुन के हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। बहुत पेशेंस के साथ आप इस लेक्चर को पूरा करोगे, बीच में स्किप करके नहीं जाओगे। अगर आपको सीखना है आप पूरी तरह से सीखोगे। एंड आप देख सकते हो यह ऑफलाइन बैच है, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। मैंने हजारों विद्यार्थी को पढ़ाया है और सभी को हमने ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड भी किया है और वो अपने जीवन में बहुत बेस्ट कर रहे हैं। अच्छे से टॉप लेवल का आईटी लेवल के स्टूडेंट्स भी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन किए। और मैं फर्स्ट टाइम, आज कोरोना के टाइम के बाद फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन टीच करने जा रहा हूं। ये भी बच्चों के ही डिमांड पे हुआ है, तो मैंने अपना ही ऐप बना लिया डिकोडेक्स एकेडमी और सब चीज हम लोगों ने खुद से किया है, कोई इसमें हेल्प नहीं। और एप्स भी अपना, सर्वर भी अपना, सब चीज अपना है। बस आप भी इसको सीखना शुरू करो एंड बेसिक से बहुत टॉप लेवल तक हम जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हम लोगों का है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले हम दो तीन बातों पे ध्यान देते हैं। पहला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला टॉपिक होता है डाटा टाइप। जैसे हम लोग बचपन में मैथ्स जब स्टार्ट किए थे सबसे फर्स्ट टाइम पहली बार, तो हम लोग जोड़ घटाव सीखे थे। और जोड़ घटाव से भी पहले हमने कांस्टेंट, नंबर सिस्टम, इंटीजर, हमने इन चीजों की पढ़ाई की कि नंबर सिस्टम क्या है, 0 से लेके 9 तक क्या है, ए से जेड तक क्या है। तो हम जब भी किसी लैंग्वेज की पढ़ाई या किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई को शुरू करते हैं तो उस लैंग्वेज का पहले एबीसीडी सीखते हैं, मतलब उसका स्टार्टिंग लेवल हम लोग सीखते हैं। तो हमारे सी लैंग्वेज में सबसे पहला होता है डाटा टाइप। डाटा को समटाइम्स वी कैन से वेरिएबल, हम डाटा को वेरिएबल भी कहते हैं, और डाटा टाइप्स इन सी। ठीक है, जैसे हमारे मैथ्स में नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर होता है, इंटीजर होता है, ऑड, इवन, प्राइम, बहुत सारे नंबर्स होते हैं।
लेकिन सब नंबर 0 और 9 के बीच से बने ही होते हैं। तो हमारा जो बेस है मैथ्स का वो इंटीजर होगा। उसी प्रकार हमारा सी लैंग्वेज भी मैथ्स को सपोर्ट करता है। वैसे भी प्रोग्रामिंग मैथमेटिशियन जो मैथ्स जिनको पसंद है, जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है, वही बच्चे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं, या उनका ही चॉइस प्रोग्रामिंग होता है खास करके। वैसे चॉइस तो किसी की भी हो सकती है। तो सबसे पहला होता है डाटा टाइप वेरिएबल। देखो लैंग्वेज सी में ना कुल 13 डाटा टाइप होते हैं। लैंग्वेज सी में कुल कितने डाटा टाइप होते हैं बाबू? 13 होते हैं। लेकिन 13 में से हमें फिलहाल मात्र 3 ही सीखना है। कितना सीखना है? मात्र 3। तो 3 में पहला आता है इंट, दूसरा आता है कैर और तीसरा आता है फ्लॉट। जैसे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ही से इट नेम आई एम यू आर, तो क्या पढ़ते हैं? आई यू एंड ही से इट नेम। हम लोग इस तरह से सब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्शन करते हैं। सेम उसी प्रकार हमारा जो लैंग्वेज सी है ना, इसमें भी हमारा डाटा टाइप लिमिटेड है 13, और ये 13 में कॉमन 3 है। 13 में कॉमन कितना है? 3 है। तो ये 3 सीख गए तो समझो 13 सीख गए। और अब 13 में से कौन कौन और 10 हैं ये बाद में बताएंगे। अभी आपको प्रेशर नहीं लेना, आपको सिर्फ अभी सीखते जाना है। तोता की तरह आपको सीखते जाना है, रटते जाना है, थोड़ा बहुत बहुत लिटिल अमाउंट, बस 1 या 2 लेक्चर, उसके बाद तो तुम हीरो बन जाओगे। इंट के अंदर में हम 0 से 9 को रखते हैं, नंबर सिस्टम रखते हैं। नंबर सिस्टम आप सभी जानते होंगे, 0 और 9 के बीच से बना नंबर को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ये हमारा कैर हो गया। कैर में कोई भी लेटर सिंगल कोट में आ सकता है। जो सिंगल कोट में सिंगल फॉर्म में आता है कैरेक्टर कहलाता है। अगर अब कैरेक्टर जो हमारा अक्षर होता है बेसिकली, तो लैंग्वेज सी में बस उसे सिंगल कोट में देना होता है। हम कभी भी उसे स्टैंड अलोन नहीं रख सकते। आप यहां पे कोई भी सिंगल कोट में आप रखोगे तो वो कैरेक्टर के कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे जो तरल अवस्था में कोई चीज होता है तो हम उसे लिक्विड के कैटेगरी में डाल देते हैं। कोई चीज अगर गैस है, गैस के टाइप में है, या उसको हम सिलेंडर में भर देते हैं, चाहे वो स्प्रे हो, डिओड्रेंट हो, चाहे वो गैस हो, एलपीजी हो, कुछ भी हो, उसे सिलेंड्रिकल बर्तन में हम उसे स्टोर कर दें। अगर कोई चीज सॉलिड है तो हम उसे फ्लैट सरफेस पे रखते हैं। जैसे मान लो ये फोन सॉलिड है तो हम इस पे रखते हैं, इसको फ्लैट सरफेस पे। सेम एज यही हमारा एग्जांपल हमारा वेरिएबल टाइप में भी। अगर हमारा नंबर सिस्टम है तो इंट में जाएगा, अगर कोई सिंगल लेटर है तो हमारा कैर में जाएगा। कोई भी डेसिमल संख्या है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो हमारा जाएगा फ्लॉट। अब देखो, जैसे आप अंग्रेजी भाषा सीखते हो, लैंग्वेज भी सी भी तो लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये अंग्रेजी हिंदी ह्यूमन लैंग्वेज है, हम लोग का भाषा है, इंसान का भाषा है, और ये कंप्यूटर का भाषा है। तो सभी भाषा का कुछ अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है। जैसे आई में एम लगाते, ही में एज लगाते, यू में आर लगाते, उसी प्रकार यहां पे भी एक है फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसी प्रकार हमारा यहां पे होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये हमारा वैल्यू रेंज हो जाता है। इसे हम कहते हैं वैल्यू। एंड इंट का फॉर्मेट प्रतिशत डी या प्रतिशत आई, एंड कैर का प्रतिशत सी, फ्लॉट का प्रतिशत एफ। आप 13 का 13 में मैक्सिमम में देखोगे, आप मैक्सिमम में आप देखोगे कि पहला लेटर ही उसका स्पेसिफायर होता है ऑलमोस्ट। अगर आप देख सकते हैं इस जगह पे, तो इंट का आई है तो यहां भी आई है, यहां पे सी है तो यहां भी सी है। तो ऑलमोस्ट पहला लेटर उसका स्पेसिफायर होता है, लगभग 80%। कुछ ऐसे हैं जिनका थोड़ा डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा डाटा टाइप हो गए, कुल 3 है प्यारे बच्चों। कितने? 3 है, इंट कैर फ्लॉट। इंट में नंबर सिस्टम 0 से 9, कैर में कैरेक्टर सिंगल लेटर सिंगल कोट में आता है। जो सिंगल कोट में आता है, सिंगल फॉर्म में आता है, कैरेक्टर कहलाता है। चाहे वो 5 आ जाए, चाहे वो @ आ जाए, चाहे वो हाइफन आ जाए, चाहे प्लस आ जाए, वो सारे कैरेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, और साथ में फ्लॉट हमारा दशमलव संख्या, आप सब जानते हो। एंड अब इसके आगे चलते हैं हम लोग वेरिएबल में। ये तो टाइप्स हो गए ना, तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अब चलते हैं टैब 2 नंबर में। तो अब हम यहां पे चलेंगे वेरिएबल एग्जांपल्स। एंड वेरिएबल एग्जांपल से बिफोर थोड़ा सा एक चीज आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप हिंदी भाषा सीखते हो, जैसे आप इंग्लिश आप सीखते हो, जैसे आप सीखने आ रहे हो सी लैंग्वेज। ओके, सारी भाषा का लगभग देखा जाए ना
तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भाषा तो क्या है, कम्युनिकेशन का जरिया है। आप किसी से कम्युनिकेट करते हो ना, उसके लिए भाषा चाहिए। हम टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें इसका भाषा सीखना पड़ेगा, वैसा ही है। तो जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी में लिखते हैं मैं एक छात्र हूं, छात्र हूं, छतरी नहीं हूं, छात्र हूं। तो अंत में हमें लगाना होता है पूर्ण विराम। क्या लगाना होता है आप सब जानते हैं। उसी प्रकार जब अंग्रेजी में हम लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट, अरे भाई क्या हो गया, हाँ, तो अंत में हम करते हैं फुल स्टॉप। सेम एज जब हम सी लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं, वैसे सी में अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम कोड करेंगे, तो इसके अंत में लगता है सेमी कॉलन। क्या लगता है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब होता है यहां पे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से सी लैंग्वेज में तमाम स्टेटमेंट को हम कंप्लीट करते हैं। जैसे हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं, अंग्रेजी में हम पैराग्राफ्स बोलते हैं, उसी प्रकार सी लैंग्वेज में हम जो भी कोड करते हैं ना बाबू, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। हम क्या कहते हैं उसे, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम उसके अंत में लगाते हैं टर्मिनेशन। क्या लगाते हैं, टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं, सेमी कॉलन यूज करते हैं। और ये चीज प्लस प्लस में भी है, ये चीज जावा में भी है, और ये चीज पाइथन में नहीं है। पाइथन में टर्मिनेशन का रिक्वायर्ड नहीं है, वहां थोड़ा अलग सिस्टम है। हम आगे बढ़ेंगे, सब सीखेंगे। अभी हमारा बेसिक रहेगा, एडवांस और सुपर रहेगा, ठीक है। तो जो एडवांस वाले विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हो, तो ठीक है, एडवांस आने का थोड़ा वेट करो, उसके बाद देखते हैं तुम, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हमारा कंप्लीट हो गया, टर्मिनेशन पॉइंट आपको समझा दिए। अब देखो हमारा जो ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ कुछ घटनाएं घटती है। पहला उसका क्रिएशन। देखो इंसान के साथ दो घटना घटता है, उसका जन्म और उसका मरण, उसका डिक्लेरेशन एंड उसका एंडिंग। लेकिन वेरिएबल में दो घटना घटता है, वेरिएबल का उत्पन्न होना, डिक्लेरेशन, एंड वेरिएबल में वैल्यू आना, दैट मीन इनिशियलाइजेशन। एंड बाकी डिस्ट्रॉय तो हम कर ही सकते हैं वेरिएबल, फिर वो बात की चीज है। अभी आप दो ही रखो। तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेरेशन किया जाए। एंड डिक्लेयर करने के लिए हम किसी भी वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं, एबीसीडी, वेरिएबल का नाम आप एबीसीडी कुछ भी ले सकते हो, अपना नाम भी ले सकते हो। तो बस उसके पीछे में डाटा टाइप लगाना होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम कहते हैं ना, ऑफिसर लोग को हम बुलाते हैं, जैसे एसआई अमित कुमार, सब इंस्पेक्टर, जैसे इंस्पेक्टर अमन कुमार, जैसे आईपीएस राहुल कुमार। तो इस प्रकार हम लोग पीछे में डेजिग्नेशन को डाल के हम लोग डिनोट करते हैं। वैसे यहां पे भी है, एक्स को क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है, तो एक्स के पीछे क्या लगा दो, इंटीजर लगा दो। सेम एज आपको वाई को क्या बनाना है, कैरेक्टर वेरिएबल, तो लगा दो भाई कैर। अब ये वाई जब भी स्टोर करेगा कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा, ओके। अब देखो सेम एज हमें जेड को बनाना है फ्लोट, तो पीछे फ्लोट लगा दो। तो ये जो हमारे पास एक्स वाई जी यहां पे आया है ना, ये सब अपना अपना जाति के साथ आया है। डाटा टाइप को अगर आसान भाषा में समझेंगे बउआ, तो आप इसको जाति बोल सकते हैं, जाति, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक्स हो गया इंटीजर जाति का, हमारा वाई हो गया कैरेक्टर जाति का, एंड साथ में हमारा फ्लोट हो गया जेड हो गया हमारा फ्लोट जाति का, ठीक है। सभी अपने अपने जाति में है, और ये कुल 13 है, जिसमें अभी हमें से 3 ही सीखना है। अगला 10 बहुत आसान है, आपको इजी में समझा देंगे, आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एंड हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद हमें इसे इनिशियल करना होता है। हमें इसे क्या करना होता है, इनिशियल करना होता है, शुरुआत करना होता है। तो कैसे करेंगे शुरुआत बाबू, बस डाटा टाइप को हटा दो एंड आगे वैल्यू लगा दो। अब देखो इनिशियलाइजेशन में हमें उसके पीछे डाटा टाइप या उसकी जाति को बोध नहीं करना होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, किसी भी आप मैथ्स में आपने सवाल सॉल्व किए होंगे, तो आप याद करो, लेट एबीसीडी आप एक बार ही लिखते थे, लेट एसवाईजेड आप एक ही बार, आप 10 बार नहीं लिखते वो, लेकिन 10 बार उस वेरिएबल में वैल्यू हम जरूर चेंज कर सकते। But we cannot create a variable, same variable many times, but we can initialize the memory every time. हम जितना टाइम करना चाहेंगे हम उसे इनिशियल हम उसे कर सकते हैं, री अगेन हम उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमारा ये x में आ जाएगा 100 एंड y में आ जाएगा 200, एंड हम इसे z में ना बाबू हम 900 डाल देते हैं।
तो ये गलत हो जाएगा 900.98। अब ये सही है एंड y में डाल देंगे सिंगल कोट में, अब ये सही। तो बीच बीच में मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो x में 100 है, y में @ है, z में डेसिमल नंबर है। अब देखो इस दोनों प्रोसेस को हम एक साथ भी कर सकते हैं, एक बार भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक नया यहां पे टैब ले लेते हैं, साथ में हम यहां पे प्लस कर लेते हैं और हम यहां से ले लेते हैं इनिशियलाइजेशन। तो हमारा वेरिएबल एक साथ बन भी सकता है, वैल्यू भी उसमें हमारा आ सकता है। कुछ नहीं करना है, इंट a बराबर 100 एंड हमारा आ जाएगा फ्लॉट b बराबर 200, कैर c बराबर हमारा आ जाएगा @ वैसे एक बात बताऊं बाबू, अगर b में मैंने 200 ही छोड़ दिया ना तो वहां 0.00 अपने आप लग जाएगा। वैसे ही आप तुम चिंता मत करना, डॉट नहीं लगाए सर आप, लेकिन चलो लगा देते हैं, ठीक है। बटन नहीं भी लगाएंगे तो वो काम करें। अगर मैंने गलती से इंट में 100.12 ले लिया ना तो वो भी सही है, वो 0.12 अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये इंट और फ्लॉट के साथ ये अच्छी बात है कि अपना टाइप को वो पकड़ लेता है, साथ में ऑटो वो अपना सेट कर लेता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एंड अब हम चलते हैं आगे। अभी ये ना हमारा सिंगल है और अब हम इसको मल्टीपल करते हैं एक बार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी का बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें एक से ज्यादा मेमोरी बनाने होते हैं। और एक बात का याद रखना बाबू, एक प्रोग्राम में, एक सिंगल पेज ऑफ कोड में हम एक नाम का मेमोरी को 2 बार नहीं बना सकते, ठीक है। तो मेमोरी आपको चेंज करना पड़ेगा। और मैं वैसे भी सेम सेम ले रहा हूं, तो आप ये समझ जाओ कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आप ये ना समझना कि सर आप सेम ही बना रहे हैं, जो ऊपर में वही आप नीचे भी लिए हो, ठीक है। बट जब हम कोड करेंगे तो हम चेंज करेंगे, अभी आप सिर्फ समझने के लिए इसको समझो। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे हो गए वेरिएबल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको कैसे कैसे लेना है, सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है 1 एंड दूसरा स्क्रीनशॉट आपको इसका लेना है और इन दोनों को कॉपी में लिख के आपको अच्छे से रखना है, ओके। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे अगला लेक्चर कल का लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे, फंक्शन टाइप के बारे में सीखेंगे, साथ ही कुछ कीवर्ड्स को लिखेंगे। आज मैंने ज्यादा लिखाने वाला काम नहीं किया, आज आपका पहला दिन है, आज आप थोड़ा कम लिखो एंड बातों को समझो। ऑफलाइन में क्या होता है कि डिटेल्स ज्यादा होता है, ऑनलाइन में मैं थोड़ा रिपीटेड को थोड़ा कम करूंगा ताकि आप बोर ना हो। वैसे पढ़ाई में तुम क्यों बोर होगे यार, पढ़ाई है, तुम थोड़ा बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा लिसनिंग पावर कैसे जगेगा? क्या तुम रील के इतना कम समय तुम पढ़ना चाहते हो? नहीं होगा, इसमें तुमको सुनना पड़ेगा। सुनोगे अच्छा से, गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर, हम लोग बचपन से पढ़े, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपका लेक्चर आज का आपको कैसा लगा, और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो सेक्शन के नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, आप वहां से पीडीएफ वर्ड फाइल में नोट्स आप ले लोगे। वैसे पॉज करके तो आप लिख ही सकते हो, थोड़ा तो मैं आप भी करूँ ना, वैसे मैं लगा दूंगा सेक्शन, थोड़ा कोड करना पड़ेगा उसके लिए। थोड़ा एप्स के बारे में देखते हैं, आ जाइए। आप लोग क्या करें प्यारे बच्चों, प्ले स्टोर में जाना, डिकोड एक्स सर्च करना, इसे इंस्टॉल करना, अपने घर में करना एंड मम्मी पापा भाई बहन सबके फोन में करना। फ्री में पढ़ो अच्छा से, क्या दिक्कत है, फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। सब चीजें पैसा लगेगा, इसमें कम से कम तुमको अभी फाउंडेशन फ्री मिल रहा है, आराम से पढ़ो। एंड यहाँ पे आप बहुत सारा चीज आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारा कोर्स है, वो पैड कोर्स है, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। एंड इस जगह पे आप देख सकते हैं, आप रिव्यू करना, अभी तो 1-2 दिन पहले लॉन्च ही हुआ है, तो आप जरूर ही इसको आप जाएं। बाकी गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं decodexecond.com, इस जगह से भी आप साइट को ओपन कर सकते हैं। शायद मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है क्या, खुल नहीं रहा है। एंड चलो खुल गया। तो यहाँ से जा करके हम लोग इसको इजीली देख सकते हैं। कार्ड सिस्टम भी है, कार्ड बहुत सारा सिस्टम यहाँ पे, और जरूर आप इसे परचेस करो, साथ में आप इसे रिव्यू भी करो। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना, यूट्यूब पे भी सर्च करना डिकोडेक्स अकेडमी, इंस्टाग्राम पे भी। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तब नहीं करना है, तब ऐसा नहीं कि सर अकाउंट बना के फॉलो करें, ऐसा जरूरी नहीं। अगर हो तो करना है, ये जरूरी नहीं है कि नहीं है तो बना के फॉलो करेंगे, हो तो कर देना, नहीं है तो नहीं करना है। वैसे वहां भी मैं एजुकेशन की वीडियो डालूंगा, अगर आप वहां भी आओगे तो मैं पक्का आपको आपका जो डेटा खर्चा होगा मैं उसके बदले में आपको वहां पे करूंगा कंटेंट से। बाय बाय, टेक केयर, बाय।